हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। 2023 चल रहा है। आज भी मैं देखता हूं जब हमारे पास क्वेरीज आती हैं, सेल्स क्वेरीज जो होती हैं, अगर किसी को पीसी बिल्ड करवाना रहता है तो पहले तो वो खुद की एक कॉन्फ़िगर करके वो भेजते हैं। 2-4 वीडियो का कॉम्बिनेशन करके वो एक बनाते हैं कि ये हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो उसमें मैं देखता हूँ कि प्रोसेसर जो है 10,000 रुपए का है, उन्होंने ले रखा है, और मदरबोर्ड जो है 8,500 या 9,000 रुपए का ले रखा है। तो ये मतलब सेंस नहीं बनता है, बट उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से नहीं है, बिगनर है, तो प्रॉब्लम होती है। या फिर कॉम्पेटेबल मदरबोर्ड, कभी कभी तो ये भी होता है कि ऐसा हो जाता है कि ऐसा, जैसे कि AMD में तो देखिए बहुत टेंशन फ्री है कि आप एक AM4 सॉकेट का मदरबोर्ड ले लो, B450 ले लो, B550 ले लो, X सीरीज में ले लो, कोई टेंशन नहीं है। आराम से आपका सारे में जो है मस्त चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई कहीं का टेंशन ही नहीं है जनरेशन का कि Ryzen 5 5600G चलेगा तो Ryzen 5 3600 नहीं चलेगा, ऐसा कोई AMD में टेंशन नहीं है। तो आप आराम से कोई भी ले आओ, AMD का जो है आपका एक बोर्ड ले आओ AM4 सॉकेट पे, उसके ऊपर सारे प्रोसेसर एथलॉन से लेकर टोटल एंड तक आपके सारे प्रोसेसर चल जाते हैं। तो उसमें आपको ये चीज की टेंशन नहीं होती है। बट जैसे ही आप इंटेल के अंदर जाते हो, परेशानियां शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं प्रॉब्लम बता रहा था, ये होती है कि जैसे कि आप मान के चलो इंटेल का 12th जनरेशन का किसी ने प्रोसेसर पिक कर रखा है, i5-12400F। अब उसके साथ जो है उन लोगों ने मदरबोर्ड कौन सा कंबाइन करके दे दिया है मुझे कि H410 मदरबोर्ड के साथ जो है आप इसका मुझे सेटअप बना के दे दो। तो ये मिसकॉन्सेप्शन ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और क्या क्या चीजें जो है आपको मदरबोर्ड के अंदर देखनी चाहिए जब भी आप परचेस करते हो, क्या क्या चीजें का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप बाद में ना पछताओ। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो या फिर तो आपको दिक्कत होती है कि आप एक बार ले लिया तो ले लिया, फिर रिप्लेसमेंट कराओ, 10 दिन बर्बाद हो जाएंगे आपके और कुछ नहीं होंगे, फायदा नहीं है। इस वजह से अगर आप मदरबोर्ड खरीदते हो तो क्या क्या चीजें मदरबोर्ड में होती है, कौन सा कंफर्टेबल मदरबोर्ड है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको भी अपने लिए एक पीसी बनवाना है तो हमारे वेबसाइट को जरूर चेक करिए www.cytocard.com। यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे आपको प्री बिल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में प्रोडक्ट्स भी आपको जो है वो सिंगल भी अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ से मंगा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कस्टम पीसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोनों के अंदर। यहाँ से आप कस्टम पीसी खुद से अपने हिसाब से डिज़ाइन करके इसको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है आपको कि इवन आप सिर्फ 5% दे के, चाहे आपका कितना भी पीसी का अमाउंट हो, आप सिर्फ 5,000 रुपये दे के जो है आप पीसी को आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप 5% पेमेंट करके बाकी रिमेनिंग पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी करा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको इसमें सेल्स टीम का नंबर मिल जाएगा, अगर आपको पर्सनली कॉल करके अगर कोटेशन लेना है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि AMD के बारे में बताया, AMD का जो है मेन अभी चल रहा है AM4 सॉकेट चल रहा है। इसके ऊपर कोई भी आप एक मदरबोर्ड सिंपल ले आओ। मदरबोर्ड की भी सीरीज होते हैं, जैसे इंटेल में भी सीरीज होती है और AMD में भी सीरीज होती है। AMD का जो सीरीज होता है उसमें आपका 3 सीरीज होता है। एक तो B450 चिप, सब इससे भी पहले आया है। सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले होता है A320। ये A320 चिपसेट जो होगा ये सबसे लोएस्ट है, मतलब कि अब तो कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट जिसके पास पुराने स्टॉक पड़े हैं वो अभी भी सेल ऑफ करते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया एथलॉन 3000G, Ryzen 3 3200G, 3400G, मतलब इस टाइप के जो काफी छोटे प्रोसेसर्स हैं, इनके लिए ये जो बनता है वो A320 का मदरबोर्ड आता है, चिपसेट का मदरबोर्ड आता है, जिसमें कि आप आराम से जो है सस्ते में, मतलब कि ये 4,000 रुपए की अराउंड कॉस्ट करता है। तो मतलब कि आपका 8,000 रुपए का प्रोसेसर है तो आपने 4,000 रुपए का मदरबोर्ड लेके उसको आराम से बिल्ड कर लिया तो आपको 15-16,000 रुपए के अंदर कंप्लीट पीसी बिल्ड हो जाता है। तो ये A320 वाले के लिए है। फिर इसके ऊपर आता है, अब हालांकि इसको डिसकंटिन्यू करके A520 स्टार्ट कर दिया AMD ने, बट उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो भी अभी बहुत लो एंड के है। फिर हमारा आता है B450 चिपसेट। B450 में आप लगभग Ryzen 5 3600 तक आराम से चला लो टेंशन फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि Ryzen 5 5600G नहीं चलेगा या फिर Ryzen 7 का हम कुछ चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि आप B450 पे Ryzen 9 3900 XT भी चलाओगे तो मस्त चलेगा, टेंशन नहीं होगी। बट कॉम्पेटेबिलिटी का इशू आएगा, इस वजह से मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। B450 आप समझ लो Ryzen 5 3600 तक, या फिर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में Ryzen 5 5600G तक आप चले जाओ, क्योंकि तभी तक आपका ठीक बनता है। क्योंकि प्राइस अब जो है लगभग सारे मदरबोर्ड की आसपास में आ चुकी है, तो सेंस नहीं बनता है कि आप B450 पे स्टक करो जबकि आपके पास B550 का ऑप्शन अवेलेबल हो। B450 के हम ऊपर जाते हैं तो B550 आता है कि इससे ऊपर के प्रोसेसर, जैसे कि मैंने बताया Ryzen 5 5600G या इससे और ऊपर जितने भी प्रोसेसर हैं उसके लिए आप B550 प्रेफर करें। और जब आप हाई एंड पे चले जाते हो कि आप Ryzen 9
5950X के पास, इस टाइप के प्रोसेसर्स के साथ चले जाते हो, तब आपको जो है X सीरीज का X570 मदरबोर्ड के साथ आपको जाना चाहिए। ये रही AMD की बात। फिर आते हैं हम इंटेल की बात। इंटेल का जो है सॉकेट से हम बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर सॉकेट जो अभी तक मतलब मेन स्ट्रीम में चल रहा है वो LGA 1200 है। अब हालांकि LGA 1700 भी आ गया जो कि इंटेल 13 जेन के प्रोसेसर है, वो नया आ गया है, तो उसको भी आप जो है ये दो मतलब मेन आपको अभी के टाइम पे अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो अभी का बात। अब पेंटियम की मैं बात कर लूँ तब तो वो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, उसका सेंस नहीं बनेगा। LGA 1200 है और LGA 1700 है। 12th जेन का अगर आपको सिस्टम बिल्ड करना है तो आपको H6 सीरीज में आपको जाना है, मतलब कि H6 जहां पे आपको लिखा हुआ है H610 हो गया या फिर आपका B660 हो गया। अगर इस टाइप का आपका मतलब कि इसमें मेन होते हैं 3 सीरीज होते हैं, एक H सीरीज होता है, एक B सीरीज होता है, एक Z सीरीज होता है। H3 सबसे बेसिक हो गया, जैसे A320 आप वहां पे आप देख रहे थे या B450 देख रहे थे, वैसे यहाँ पे H सीरीज है। जैसे वहां पे B450 या और B550 देख रहे थे, वैसे यहाँ पर जो है B सीरीज है। और जैसे वहां पर X सीरीज देख रहे थे, यहाँ पे वो Z सीरीज है। या Z सीरीज में जो है ओवरक्लॉकिंग भी हो जाती है। तो मतलब कि आप ये इसमें आप ये ऐसा समझ लीजिए कि i5 12400F तक अगर आप जा रहे हैं तो इसमें आपका H सीरीज भी कॉम्पेटेबल है और B सीरीज भी कॉम्पेटेबल है। तो आप H और B सीरीज तक अगर i5 12400F तक में जा रहे हैं तो आप इसमें आराम से चला सकते हैं। बट इसके बाद अगर आप i7 या i9 तरफ के जाते हैं तो फिर आप Z सीरीज का मदरबोर्ड लें, और उसमें जहां पे लेटर K होता है, K का मतलब होता है ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर्स, तो उसके लिए तो हमेशा आपको Z सीरीज मदरबोर्ड ही लेना है। ये था आपके मदरबोर्ड्स के बारे में स्टार्टिंग में कि आपको डिफरेंशिएटर पता चल जाए कि इंटेल के साइड क्या होता है और AMD के साइड क्या होता है। अब बाकी बात करते हैं हम कि ये चीजें आपने पहले क्लैरिफाई कर ली कि भाई अगर ये मदरबोर्ड मतलब ये प्रोसेसर चूज कर रहा हूं तो ये मदरबोर्ड लेना, ये अगर इंटेल में ये प्रोसेसर चूज कर रहा हूं तो ये मदरबोर्ड लेना, ये आपको क्लैरिफाई हो गया। मदरबोर्ड में हम सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे कि जैसे कि अगर हमारा हाई एंड का अगर प्रोसेसर होता है तो उसके लिए मदरबोर्ड भी जैसे मैंने बताया B सीरीज या Z सीरीज वो थोड़ा आपका मैटर करता है। मैटर इस वजह से करता है कि प्रोसेसर जो है मदरबोर्ड पे जब आप रन करते हो तो उसके लिए VRM होते हैं, अंदर में आपके VRMs होते हैं। तो VRM क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होता है जो कि मतलब कि आपके प्रोसेसर को जितनी जब भी पावर की जरूरत पड़ती है वो आपको देता है और उसको संभाल के रखता है, सही तरीके से उसको मेंटेन करके रखता है कि वो थ्रॉटल ना कर जाए। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आप जिस भी मदरबोर्ड को आप ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट VRMs पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। उसमें RGB ना हो चलेगा बट VRMs अच्छे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर अच्छे VRMs नहीं होंगे तो आपके वो लाइफ स्पैन को भी प्रोसेसर को खराब करेगा और मदरबोर्ड तो डैमेज होगा ही होगा। इसलिए हमेशा जो है कहा जाता है कि अब सिम AMD में समझ लो, इंटेल में तो नहीं समझ में आएगा, AMD में ये समझ लो कि आप Ryzen 9 3900 आपने ले लिया और आप उसको आप चलाना चाहोगे कि A320 मदरबोर्ड पे चलाना चाहोगे या B450 मदरबोर्ड पे चलाना चाहोगे या उससे भी और ऊपर प्रोसेसर को आप उसके ऊपर चलाना चाहोगे तो वहां पे आपके VRMs फेल हो जाएंगे। जो B450 का एंट्री लेवल के चिपसेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, B450 के एक्सट्रीम जो होंगे वो तो संभाल लेंगे बट जो एंट्री लेवल के चिपसेट होंगे वो सही तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। इस वजह से जो है हमारा उसका जो है VRMs हमेशा हमें अच्छे रखने हैं अपने मदरबोर्ड का, वो हमें ध्यान देना है। नंबर 3, अगर हम मदरबोर्ड ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है कि हम ग्राफिक्स कार्ड उसमें लगाएंगे। तो ग्राफिक्स कार्ड हमारा लगता जहां पे है उसको हम कहते हैं PCIe Express। वो 2 टाइप के मेनली पॉपुलर होते हैं, X16 और X4। तो मिनिमम अगर आपको एक ग्राफिक्स कार्ड ही इंसान लगाता है, एक अगर मैं इस तरह की बात कर रहा हूं तो जो कंज्यूमर लेवल पे होता है मैक्सिमम अगर वर्क स्टेशन में आप नहीं हो तो एक ही ग्राफिक्स कार्ड आपका लगता है। तो आपके पास मिनिमम जो है एक ग्राफिक्स कार्ड लगने के लिए PCI Express का एक तो होना ही चाहिए, चाहे आप माइक्रो ATX में जाओ या फिर फुल ATX में जाओ, आपको एक तो ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए PCI Express होना चाहिए। ये आपको देखना है आपके मदरबोर्ड में। 4th नंबर जो है इसके अंदर USB पोर्ट्स जो होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप एक सिस्टम आपने ले लिया, आपके पास 8 पोर्ट्स हैं। 8 पोर्ट्स में आप क्या क्या यूज करोगे? सबसे पहले आपको अगर एक कीबोर्ड ले लेता हूँ, एक माउस ले लेता हूँ, 2 आपके वहां चले गए, एक वाईफाई का ले लेता हूँ, एक ब्लूटूथ का ले लेता हूँ, 4 हो गया। तो 4 पोर्ट्स तो आप कैसे ही खत्म हो गए। फिर आप पेन ड्राइव लगाओगे इसके अंदर या फिर कुछ और कनेक्ट करोगे तो पोर्ट्स हमेशा आपके भरे रहते हैं। तो आप मदरबोर्ड के अंदर मैक्सिमम USB पोर्ट्स देखो, और USB पोर्ट्स मैक्सिमम के साथ साथ आप ये भी देखो कि आपको 3.2 का आपको वहां पे सपोर्ट मिले। USB पोर्ट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक USB 2.2 होता है, एक 3.2 होता है। जो पहले जो आप स्कूल के टाइम पे देखते थे अपने जो डब्बा जैसा एक रखा हुआ रहता था कि एक प्री बिल्ड जो पीसीज होते थे, HP लिखा हुआ रहता था या फिर इस तरह का ASUS करके लिखा हुआ रहता था, वो जो प्री बिल्ड पीसेस होते थे तो उसमें USB 3.2 का सपोर्ट ही नहीं होता है। मतलब कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो USB 2.0 का अगर आप पोर्ट से डेटा ट्रांसफर करोगे तो वो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, जिससे कि आपको फायदा नहीं मिलेगा।
तो इस वजह से आपको इंश्योर करना है कि आपका जो है पोर्ट्स ज्यादा मिले और USB 3.2 के पोर्ट्स आपको ज्यादा मिले, ताकि आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो फाइल तो आपको उसके अंदर ज्यादा टाइम ना लगे और साथ साथ आपके सारे जितने भी आपके गैजेट्स हैं वो आप अपने उसके आराम से उसके अंदर लगा सको। इसके अंदर जो है हमें मैक्सिमम DIMM स्लॉट्स जो है और मिनिमम जो भी है वो 4 ही रखने हैं। मैक्सिमम तो फिर 8 वाले जो आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव चले जाते हैं। मतलब कि हमारे जो है मदरबोर्ड के अंदर 4 रैम स्लॉट्स होने चाहिए कि मैं मिनिमम जो है 4 लगा सकूं। अभी भी बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड्स हैं जिसके अंदर 2 रैम स्टिक ही लगते हैं और वो लोग परचेस कर लेते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। मिनिमम जो है हमें 4 स्लॉट रखने हैं जिससे कि हमारा अच्छा काम करे, और साथ में इंश्योर करना है कि उस मदरबोर्ड के अंदर आपका जो है डुअल चैनल का सपोर्ट रहे। डुअल चैनल का मतलब ये होता है कि आपकी रैम जो है, जैसे कि सिंपली पहले एक रैम अगर आप साथ साथ लगा दोगे तो फिर वो डुअल चैनल पे नहीं चलता। डुअल चैनल से क्या होता है 10 से 15% की आपकी पीसी की जो है इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इस वजह से उस रैम के अंदर डुअल चैनल का आपको सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए, ये आपको कंसिडर करना है। और लास्ट जो है मेरा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं कि प्रोसेसर की प्राइस का हाफ प्राइस आपको मदरबोर्ड का रखना है और उसी के बीच में ये सारी चीजें देखनी है। लास्ट चीज मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहूंगा कि अगर आप ले रहे हो मदरबोर्ड तो उसके अंदर देखना कि वाईफाई का सपोर्ट मिले। वाईफाई का सपोर्ट मिलने से आपको ये फायदा होता है कि आपको बाद में जो है बार बार इथरनेट पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में आपको अगर डेटा शेयर भी करना है, जैसे कि मेरे पास पीसी है, अब मुझे उसको फोन में लेना है तो मैं हॉटस्पॉट भी ऑन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इथरनेट सिर्फ लगा के रखोगे तो आप उसे वो मोबाइल की डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे को। बट अगर आपके अंदर में, जैसे कि लैपटॉप के अंदर होता है कि आप दूसरे को हॉटस्पॉट दे सको, तो उसके लिए आपके पास जो है आपको अलग से लगाना पड़ेगा वही आपका वाईफाई का डोंगल, जो कि बहुत जल्दी खराब होता है और बार बार खराब होता है। लास्ट चीज ऐसे टिप समझ लो, या फिर अगर कभी भी एक मदरबोर्ड खरीदो तो ऑनलाइन एक बार उसकी लिस्टिंग चेक कर लेना। उसमें आपको बता देगा कैसे कैपेसिटर्स यूज हुए हैं, कैसे मॉसफेट्स यूज हुए हैं, और VRM सेक्शंस के बारे में भी बता देगा कि कितना पावरफुल है ये। और 1-2 रिव्यूज जरूर देख लेना इसके बारे में किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर में कि वो एंट्री लेवल पे है तो सही है या नहीं है, या फिर वो किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री लेवल पे, जिससे कि आपको बेहतर एक्सपोजर मिल सके। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेल्स टीम का नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आराम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।